अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुडनेस ऑफ पाकिस्तान। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको मज़ीद सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और अगर सेहत होगी, तंदुरुस्ती होगी तो सारी दुनिया के ये जो काम है ये हो सकेंगे। तो जैसा कि हमने सिस्टम जो ऑनलाइन स्टडी का शुरू किया हुआ है, उसके ज़रिए से हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे और एक ऐसा मटेरियल आपको मुहैया करेंगे जिसकी मदद से आप आसानी से अपने टेस्ट को पास कर सकते हैं। और ये एक ऐसा मटेरियल होगा जो आप सब टेस्ट के लिए कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली सारा सबका सिलेबस जो है वो कॉमन होता है। तो फिर क्या होता है कि वो आप PPSC, FPSC से, ठीक है, SPSC, KPSC और NTS, ये सारे जितने भी इदारे हैं उन सब में आपको ये सारा मटेरियल जो मैं आपको सेशन करवाऊंगा, चाहे आपने कोई भी पेपर देना है, उस सब के लिए आपको वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देखते हैं कि PPSC में हम देखते हैं कि उर्दू होती है और तकरीबन बाकी जो है उनमें नहीं होती, जैसा कि FPSC में है या NTS OTS में उर्दू वगैरह नहीं होती। तो आपने सिलेबस को कॉमन देखना होता है कि अगर आप उसमें इंग्लिश है, ठीक है, इस्लामियत है, पाकिस्तान अफेयर है, बेसिक अरिथमेटिक्स है, कंप्यूटर है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, तो वो सारे क्या है, वो सब के सब इन सब में कॉमन आते हैं और इनमें से क्वेश्चन उनके किए जाते हैं। तो हमने जैसे कि पार्ट 1 किया था सिनोनिम्स का, और ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स वो वाले सिनोनिम्स हैं जो डिफरेंट एग्जाम में आ चुके हैं, PPSC, FPSC में और बाकी दीगर एग्जाम में। तो ये सारे मैंने कलेक्ट किए हैं और अपनी डायरी जो है उस पर मैंने इसको नोट किया है, ठीक है। और उस डायरी से मैं जो है वो आपकी तरफ जो आपको बता रहा हूँ, और ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मकसद क्या है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है, कि आप ये कैसे है। अगर मैं आपको वैसे सिंपल व्हाट्सएप कर देता हूँ ग्रुप में, तो आपको क्या होगा कि वो उतनी उसकी वैल्यू नहीं होगी अगर मैं आपको कंसेप्ट के साथ जो है वो समझाता हूँ। तो शुरू करते हैं जी, हमारा पार्ट 2 है ये। इससे पहले हमने सिनोनिम्स का पार्ट 1 कर लिया है, ये पार्ट 2 है। सबसे पहले है जी लेसीट्यूड। लेसीट्यूड कहते हैं जी कमज़ोर को, जो बिल्कुल वीक हो, ठीक है, तो उसका सिनोनिम क्या आएगा? टायर्डनेस आएगा। जो कमज़ोर होगा वो थका हुआ होगा, इसलिए उसका सिनोनिम क्या आएगा? टायर्डनेस। नेक्स्ट है जी प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मीन बेमज़ा, बेकार, ऐसी चीज़ जो जिसमें कोई आपको इंटरेस्ट ना हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा डल, ठीक है। नेक्स्ट है जी टू कैरी वुल्फ। ये क्या है? ये एक इडियम है और इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि जो भेड़िए की तरह रोना, झूठ मूठ का रोना, तो उसको हम बोलते हैं टू कैरी वुल्फ, के भेड़िए जैसे जो अपना रवैया अख्तियार करना। तो इसका जो सिनोनिम आएगा या इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा टू गिव फॉल्स अलार्म। नेक्स्ट है जी डिटो। डिटो कहते हैं जी सेम एजन, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल सेम हो। मतलब हम क्या करते हैं, वो कहते हैं जी आप एड्रेस लिखें, तो एक दफ़ा हम एड्रेस लिख देते हैं जी हम इस इलाके में रहते हैं। वो कहते हैं कि आप दोबारा कंफर्म करने के लिए एड्रेस लिखें, तो आप क्या करते हैं, आप लिख देते हैं DTO या सेम, कि जो ऊपर मैंने लिखा है उसी जैसा है एजन, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सिनोनिम है इंडोलेंट। इंडोलेंट कहते हैं जी कमज़ोर को, काल को, सुस्त रवि का जो शिकार होता है उसको हम बोलते हैं इंडोलेंट, ठीक है। तो इसका क्या आएगा? लेजी आएगा, या इसका भी टायर्डनेस हम कह सकते हैं कि जो शख्स कमज़ोर होता है। हम देखते हैं कि एक ही लफ्ज़ के काफ़ी मीनिंग जो है वो उर्दू में मतलब बनते हैं, लेकिन हम उसको उस लिहाज से उसको सिलेक्ट करते हैं कि उसका मीनिंग जो उस वक्त उसके लिहाज से होता है, ठीक है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम इंडोलेंट भी बोल सकते हैं, लेसीट्यूड भी बोल सकते हैं, टायर्डनेस भी बोल सकते हैं और लेजी भी बोल सकते हैं। इन सब का जो मीनिंग है वो एक ही है। तो फिर क्या करते हैं, हम बस सिलेक्ट करते हैं कि हमने कहाँ जो है वो टायर्डनेस इस्तेमाल करना है, कहाँ लेसीट्यूड इस्तेमाल करना है, कहाँ इंडोलेंट करना है और कहाँ लेजी करना है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो इनको समझने में। नेक्स्ट है जी टू कैरी द डे। टू कैरी द डे ये होता है, ये विक्ट्री, ये भी एक मुहावरा है कि जैसे जिस दिन आप कोई चीज़ या काम या कोई भी जीत जाते हैं तो उस दिन को हम बोलते हैं टू कैरी द डे, ठीक है। टू विन आ विक्ट्री, कोई भी काम है जिससे आप जीत जाएँ उसको हम बोलते हैं टू कैरी द डे। नेक्स्ट है जी एडवर्सिटी। एडवर्सिटी कहते हैं जी मुसीबत को, ठीक है, मुश्किलात को, कोई ऐसी आफत जिसमें जो आप जो समझते नहीं है या आपके जहन में गुमान में नहीं होती और वो आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मुसीबत, एडवर्सिटी। तो इसका क्या होगा? मिसफॉर्च्यून। नेक्स्ट है जी हमारा अमीनेंट। अमीनेंट के या इसको हम बोलते हैं, इसमें कि इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जी नुमाया, मशहूर, कि ये एक अमीनेंट जो है वो पर्सन है या अमीनेंट इंस्टीट्यूट है। मतलब क्या है? फेमस, जो बिल्कुल मशहूर होता है, तो उसको हम बोलते हैं अमीनेंट। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डॉन या दी न्यूज़ या और भी कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि यही वाले जो वर्ड्स हैं ये न्यूज़पेपर से ही ज़्यादातर उठाए जाते हैं। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अमीनेंट, एडवर्सिटी, टू कैरी द डे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूटिलाइज होती रहती हैं और न्यूज़पेपर से सारा कुछ जो है वो ये एग्ज़ाम
वाले उठाते हैं और उसी से ही सारा कुछ कैरी करते हैं। तो इसीलिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो काफ़ी बेनिफिट आपको हो सकता है। नेक्स्ट है जी प्रोहिबिट, ठीक है, प्रोहिबिट इसका मतलब क्या है, मना करना। ये हमने पार्ट 1 में भी देखा था, लेकिन उसमें इसका और मीनिंग आया था, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा फॉरबिड, कि ऐसा काम जिसको जो मना किया हो, जो रोका गया हो, उसको हम बोलते हैं प्रोहिबिट, ठीक है, या हम बोलते हैं प्रोहिबिटेड, कि जो ऐसा काम जिससे रोका गया और वो नहीं करना होता। नेक्स्ट है जी हमारा रैनकोर हम बोलते हैं अदावत को, बुग़्ज़ को, किसी से हम अदावत करें या बुग़्ज़ करें या कोई आपसे करे तो उसको हम बोलते हैं रैनकोर, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा रिसेंटमेंट जो है वो इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट है जी स्टेयर कहते हैं कि किसी को घूरना, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, नकल करना। देखिए अगर हम किसी को घूर रहे हैं या किसी को देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम उसको फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जब हम फोकस करेंगे तो सम टाइम हम उसका क्या करते हैं, उसकी जो कॉपी करते हैं कि जैसे उसने किया होता है। तो इसीलिए स्टेयर का मतलब क्या है, नकल करना, मजाक करना, और इसका सिनोनिम क्या आएगा, मॉकरी आएगा। नेक्स्ट है जी बार्बरिक, ठीक है। बार्बरिक कहते हैं वैश्याना, जालमाना किस्म का जो शख्स होता है या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसको हम बोलते हैं बार्बरिक, ठीक है। आगे इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा क्रूअल। नेक्स्ट है जी बेनवलेंट जो है वो हम सखी को बोलते हैं, फ़याज़ शख्स को बोलते हैं, उस शख्स को बोलते हैं जो बहुत ही सखी होता है, लोगों को चीज़ें देता है या और भी कोई चीज़ें जो है जो अपनी सखावत के हवाले से मशहूर हो, उसको हम बोलते हैं बेनवलेंट। तो इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा जेनेरस। नेक्स्ट है जी एक्रीमोनी जो हम बोलते हैं जी बदमिजाज, कड़वापन, ऐसा शख्स को बोलते हैं। तो इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा बिटरनेस। नेक्स्ट है जी हमारा सैक्रोसैंक्ट जो है वो हम मुतबर्रक और मुकद्दस चीज़ के हवाले से बोलते हैं। जब भी कोई उर्स वगैरह होता है या कोई मुकद्दस या ऐसी बात होती है इस्लामी हवाले से, तो वहाँ न्यूज़पेपर में वर्ड जो यूटिलाइज़ किया जाता है वो होता है सैक्रोसैंक्ट, ठीक है। तो ये सारी जो वर्ड्स हैं ये न्यूज़पेपर से ही उन्होंने जो निकाले होते हैं, सॉर्ट आउट किए होते हैं। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होती हैं और ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। तो इसका क्या आएगा, सैक्रेड क्या हम बोलते हैं, मुकद्दस चीज़ को। नेक्स्ट है जी पैरिश कहते हैं जी मरना, ठीक है, मौत को या ख़त्म हो जाना, उसको हम बोलते हैं जी पैरिश। और इसका जो सिनोनिम आएगा वो डाई भी आ सकता है और इसका सिनोनिम डिमाइज भी आ सकता है। डिमाइज का मतलब भी मर्ग ही होता है। नेक्स्ट है जी कोलिजन, टकराना, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन। मतलब कोई भी दो चीज़ें आपस में टकराई तो वो क्या हुई, साइंटिफिक लेवल से वो कोलिजन हुई, और कोलिजन से क्या हुआ, वो एक क्लैश बन गया, वो एक झगड़ा बन गया, एक मसला बन गया और वो अपने हिस्सों में टूट गया। तो टकराना, टूटना, इसका जो सिनोनिम आएगा वो क्लैश आएगा। नेक्स्ट है जी डेट्रीमेंटल हम उस चीज़ को बोलते हैं जो हमारे लिए या किसी के लिए नुकसानदेह होती है, तो उसको हम बोलते हैं डेट्रीमेंटल। हार्मफुल, ऐसी कोई भी चीज़ जो नुकसानदेह हो उसको हम बोलते हैं डेट्रीमेंटल। नेक्स्ट है जी लास्ट हमारा स्टर्नस हम बोलते हैं मजबूत, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग को जो बिल्कुल मजबूत होता है, जो टूट नहीं सकता, उसको हम बोलते हैं स्टर्नर या हम, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे जो सिनोनिम आपने अपनी डायरी पे जो है वो मेरी तरह नोट कर लिए होंगे, और जब आप इसको फर्दर रिवाइज करते रहेंगे तो आपको क्या होगा कि ये आपको याद हो जाएंगे, और किसी भी आपका जो एग्ज़ाम आएगा इनमें से उनमें आपके लिए जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं। आप देखते हैं जॉब्स आती रहती हैं, हमारा अलमिया क्या होता है कि हमारी तैयारी नहीं होती, उसमें हम फेल हो जाते हैं और फिर दोबारा हमारे नंबर कम आते हैं, फिर हम अप्लाई करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, लेकिन हम तैयारी की तरफ नहीं आते। हाँ, अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो इनमें से जिस पे भी आप एलिजिबल होते हैं उस पर आप अप्लाई करें और अपनी तैयारी को यूटिलाइज़ करें और अपने आप को जांचें कि आपकी तैयारी कितनी है।